Lord, bless you, Lord, bless you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. वॉल्यूम बढ़ाओ. चेक 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 चेक. हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. वापस चेक करो. थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. ओके परफेक्ट. ओके दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 13 में. माफ़ी चाहते हैं कि जितने YouTube पर अभी वेट कर रहे थे, कम से कम मैं समझता हूं कि 25 मिनट हम लेट हैं, धीरे आए हैं या फिर लेट आए हैं आपके बीच में. उसकी वजह यह है कि मुंबई के अंदर बारिश है और बारिश के चलते वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है और उस वजह से आपके बीच में जो है हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, टेक्निकल एरर आ रहा था. लेकिन मैं समझता हूं कि अभी सब कुछ ठीक है. मुझे बता दीजिए सब ठीक है. कॉल्स को देख लो क्या करना है जी. तो मैं समझता हूं कि आज वो सारी चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे कि क्या क्या शर्तें हैं या परफेक्ट क्या क्या शर्तें हैं. तो हम डायरेक्ट जो हैं सवाल लेना शुरू करते हैं. जी अपना प्रश्न पूछिए. जी अपना प्रश्न पूछिए सर. हेलो. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर. जी अपना प्रश्न पूछिए सर. जय मसीह पास्टर जी. जी जय मसीह. आपका फोन नजदीक रखिए. जी जी सर. मैं बिहार से हूँ. जी फिलहाल फिलहाल मैं भी जम्मू कश्मीर में हूँ सर. जी और मेरा सवाल सर, सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी दर्शक को देख रहे हैं ना, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह बोलेंगे और जी उसके बाद और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. मैं बहुत दिन से फोन लगा के सर, जी पर आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं लग गया. जी. डायरेक्ट मुद्दे पे आइए सर, डायरेक्ट प्रश्न पे आइए. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा सवाल यही था कि प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों को जैसे कि बाइबिल हो गया या मतलब प्रभु यीशु मसीह पर या बाइबिल के वचन पर हमें मतलब कौन सी वचनों पर और कौन सी बातों पर हमें ज्यादा अधिकतर मतलब ध्यान देना है ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम वचन से आत्मिक ज्ञान में हम आगे बढ़े. हमें अधिक से अधिक कौन सी बातों पे ध्यान देना है. मेरा प्रश्न सर यही है. और दूसरा एक और है. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एट अ टाइम वन. एक बार में एक ही प्रश्न, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. आप सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मुकेश कुमार. ठीक है. आप जम्मू कश्मीर से हैं राइट? जी ऐसे बिहार से हूँ पर काम ठीक इधर है करता ठीक है हूँ. ठीक है ठीक है. आप कितने साल से मसीह हैं? मसीह सर कोई 5 साल से हूँ. 5 साल से. बाइबल कितना पढ़ते हैं? बाइबल कोई 20 चैप्टर लगभग कोशिश करके पढ़ लेते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छी बात है. नाउ आपका प्रश्न यह है, जो भाई ने अभी कॉल किया है आप लोगों ने सुना होगा. यहाँ सब ठीक चल रहा है जी? कितने दर्शक हैं? ओके 300 के आसपास आप लोग जुड़ चुके हैं. मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. भाई का प्रश्न यह है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं या ऐसा क्या करूं, कौन सी आयत पढूं, कौन सा वचन पढूं जिसके चलते मेरी आत्मिक उन्नति हो और मैं प्रभु में बढ़ सकूं. जी आत्मिक उन्नति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है और वह है वचन. आप जितना वचन पढ़ेंगे, आप जितना परमेश्वर के वचनों पे मेडिटेट करेंगे, आपका ग्रोथ होगा, आत्मिक ग्रोथ होगा. फिर उसके बाद में आपकी जो बाकी जिम्मेदारियां बनती हैं, यीशु की गवाही देना, यीशु का प्रचार करना, दूसरों को प्रभु के बारे में बताना. फिर उसके साथ में जुड़ता है आपकी स्टडी, आपका प्रार्थना का जीवन. क्योंकि जब तक आप युद्ध के मैदान में नहीं हैं, हथियार कोई भी राजा या कोई भी सरकार आपको नहीं देगी, आप जब तक युद्ध के मैदान में नहीं है. बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब ने जो कॉल किया. और जितने दर्शक हैं वॉइस चेक कर लो यार एक बार. जितने दर्शक हैं आपको भी सुनना होगा. कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना में बैठना चाहता हूं. अच्छी बात है. मैं घंटों प्रार्थना करना चाहता हूं. अच्छी बात है. वॉल्यूम बढ़ा लो. ये फुल है वॉल्यूम जी. ओके ओके जी.
तो कई लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना में रहना चाहता हूँ, कई घंटों प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि इस प्रार्थना के लिए क्या कर रहे हैं आप क्यों प्रार्थना करना चाहते हैं? आपके पास में ऐसा क्या टास्क है, मिशन है, जिसके लिए आप प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे हैं? तो आपके पास में युद्ध का मैदान होना चाहिए, आप खुद सिपाही होना चाहिए, तब जाकर आपको बंदूक मिलती है, हथियार मिलता है जो आप शत्रु का सामना करते हैं। तो प्रार्थना परमेश्वर का एक वेपन है जो आत्मिक लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जब तक युद्ध के मैदान में नहीं हैं, आप जब तक आत्मिक कार्य में नहीं हैं, तो आप प्रार्थना क्यों करोगे? ठीक है ना? आप कुछ नहीं करें, सोच लीजिए ऐसा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ मसीह बनकर बैठे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपका व्यक्तिगत उन्नति आप कर रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए क्या? उसके लिए चाहिए प्रार्थना। आप अगर प्रार्थना में भी बैठ रहे हैं लेकिन राज्य की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो फिर वो ग्रोथ किस काम का, वो उन्नति किस काम का? राइट भाई साहब, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, सुन रहे जी। हैं। तो इसका मतलब है कि आपको बढ़ना है, लेकिन खुद के लिए नहीं। आपको खुद के लिए तो बढ़ना है, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैले। एक वचन भाई साहब लाइन में बने रहें, आपके लिए पढ़वा देता हूं। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय वचन 7 और 8। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय वचन 7 और 8। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 एंड 8। यहां पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? वचन 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। कौन सा फल है? परमेश्वर के राज्य का कौन सा फल है? इसका मतलब यह हुआ कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाना है। आत्मा जीतना, चेला बनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, रीच आउट होना, इसको कहते हैं परमेश्वर के लिए फल लाना। और लिखा है कि परमेश्वर को इससे महिमा मिलती है कि तुम थोड़ा नहीं बहुत सा फल लाओ। तो भाई साहब, आपका जो प्रश्न है, आपकी आत्मिक उन्नति तभी होगी जब आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा, आपकी उन्नति से परमेश्वर के राज्य की उन्नति होनी चाहिए। राइट सर? बिल्कुल जी सर। या और मेरा दूसरा सवाल था जी। जैसे यूहन्ना 10 अध्याय से लिखा है वहाँ जी। कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी। कि वह जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, हाँ। वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है। जी। तो मेरा यही प्रश्न इसमें से, ये चोर डाकू जो प्रभु दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं, ये चोर डाकू कौन था जो प्रभु से बोल रहा है मेरे से पहले जो आए वो चोर और डाकू थे? जी, ठीक है, लाइन पे बने रहें। भाई साहब का दूसरा सवाल है यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय से, और खास करके वचन 8 में, जितने मुझसे पहले आए चोर डाकू थे, ये बातों को कर रहे हैं। देखो, जब यीशु प्रचार कर रहे थे तो उनके सामने कौन थे? शास्त्री फरीसी। उनके सामने क्या थी? बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं जो परमेश्वर के राज्य को मैच नहीं करती हैं। तो लिखा है कि भेड़शाला, यानी कि भेड़शाला द्वार यीशु है। यीशु के द्वारा, यीशु की मिनिस्ट्री के द्वारा जब हम काम करते हैं तो उसको रिकग्नाइजेशन या मान्यता परमेश्वर के राज्य में मिलती है। और यीशु कहता है कि जो इस द्वार से जाएगा उसी को जो है परमेश्वर पहचानेगा या जानेगा। तो मैं समझता हूं कि वहां बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं चल रही थी जिसको यीशु ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए, यानी कि जितनी भी बातें आई वो सब चोर डाकू का कनेक्शन। इसका मतलब है चोर का काम क्या है? चुराना। डाकू का काम क्या है? डिस्ट्रॉय करना। शिक्षाएं क्या करती है? चुराती हैं, गलत चीज़ों को लाती हैं। शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये कनेक्शन है। राइट भाई साहब? जी बिल्कुल। या चले। और सर वहाँ नीचे लिखा है उसकी आवाज, भेड़ों ने उसकी आवाज नहीं सुनी, पहचान। जी, एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूं ना। तो यीशु की शिक्षाएं, यीशु की बातें जो सुनता है वो यीशु की भेड़शाला का है। जो यीशु द्वार बनकर आया उसके साथ चलते हैं, लेकिन जो यीशु के साथ नहीं चलते, यीशु की नहीं सुनती, वो उसकी भेड़शाला नहीं, उसकी भेड़े नहीं है। राइट सर? जी बिल्कुल सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। और जी। हेलो, क्या हुआ? कट गया? ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। पार्टी जी जय मसीह की। या जय मसीह। पार्टी जी, मेरा क्वेश्चन आपसे मत्ती की किताब 15 अध्याय उसका 13 वचन से पास्टर जी। ओके, आप अभय बोल रहे हैं?
जी पास्टर जी। ओके ओके, तो बहुत सारे लोगों को अभय, एक कंफ्यूजन है कि अभय का कॉल लग कैसे जाता है। तो आप सभी जितने दर्शक हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को कॉल लगा रहे हैं, जो फेवरेट है उसको कॉल लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रैंडम कॉल होता है, रैंडम आप समझते हैं, लग गया तो लग गया, ऐसा वाला। तो अभय मुझे लगता है कि वो ट्राई करते रहते हैं, कीप ट्राइंग करते रहते हैं, और जिसके चलते उनका नंबर लग जाता है। तो आप लोग भी वही करें जो कि नंबर लग जाए। अब ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है जो अभय का नंबर लग जाता है। जी अभय, ये बोलना जरूरी था, बोलिए। जी पास्टर जी, पर लिखा है मत्ती की किताब 15 अध्याय उसका 13 वचन में जी कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। राइट। तो पास्टर जी, अगर परमेश्वर ने जो पौधा नहीं लगाया, जैसे पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, XYZ, जी वो यीशु नाम से कैसे बड़े बड़े चमत्कार करते हैं पास्टर जी? जैसे अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, XYZ पास्टर जी। राइट राइट राइट। किसकी सम्मत से बड़े बड़े कार्य करते हैं पास्टर जी? क्योंकि मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 23 आयत में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जी। तो पास्टर जी, फिर ये प्रभु यीशु मसीह के प्रचार भी करते हैं पास्टर जी, मोटिवेशनल वाला वचनों के साथ में। तो जी। प्लीज पास्टर जी, आप Sure. समझाइए पास्टर जी कि ये बिल्कुल। कैसे बड़े बड़े काम करते हैं पास्टर जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू अभय, लाइन पे बने रहे। नाउ जितने दर्शक हैं, अभय का आपने आवाज सुन लिया, प्रश्न भी सुन लिया कि जिस पौधे को, मत्ती 15:13, जिस पौधे को नहीं लगाया, वॉइस चेक कर लेना, जिस पौधे को परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उसको उखाड़ देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिस्ट्री, पौधा का मतलब है मिनिस्ट्री, पेड़ का मतलब है मिनिस्ट्री, और मत्ती की किताब उसका 3:10 में जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, अब तो कुल्हाड़ी जड़ पे रखिए, जो पेड़ फल नहीं देगा वो काटा जाएगा। देख लीजिए, जल्दी से दीजिए मुझे, वहां पे लिखा है कि जो पेड़ फल नहीं देगा वो काटा जाएगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो ये बात हो रही है मिनिस्ट्री की। और उसी के 3:12 में अगर आप देखोगे, यीशु कहता है उसका सूप, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है उसका सूप उसके हाथ में है, वो गेहूं को इकट्ठा करेगा अलग और भूसे को जलाएगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री का। ना ये तो क्लियर हो गया, मत्ती 15:13 क्लियर हो गया कि पौधा मतलब सेवक, पौधा मतलब मिनिस्ट्री, ये आपको क्लियर हो गया। इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं सवाल जवाब का ये प्रोग्राम है जिसमें ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकता। एक ही मुद्दे पे अब बात करते हैं। अभय ने कहा कि मिरेकल्स कैसे होते हैं, चमत्कार कैसे होते हैं। तो अभय, आपको भी सुनना है, और जितने दर्शक हैं 700 के ऊपर, आपको भी सुनना है। आपको बहुत ध्यान देना है कि मिनिस्ट्री में जब कोई भी प्रभु का दास अगर चमत्कार करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि चमत्कार उसका सर्टिफिकेट है कि वो सही है। वो गलत होकर भी चमत्कार कर सकता है। तो कैसे, कुछ 2-3 कनेक्शन दे देता हूं। आप सभी जानते हैं कि मूसा, जब उसको कहा गया पहली बार कि पानी नहीं है, परमेश्वर ने कहा लकड़ी मार, कहां? चट्टान पे, और उसको कहा कि मारोगे तो तुमको पानी मिलेगा, पानी मिला। लेकिन वही फिर दूसरी बार जब पानी चाहिए था तो परमेश्वर ने कहा कि अब लकड़ी नहीं मारना। क्यों? क्योंकि वो एक चिन्ह था, यीशु वो चट्टान है। 1 कुरिन्थियों 10:4, वो यीशु चट्टान है। लेकिन यीशु कितनी बार मरे? एक बार। लेकिन मूसा को वो एग्जाम्पल के तौर पे कि अब तुझे मारना नहीं है बल्कि चट्टान से बात करना है, तो वो तुझे पानी देगी। और बात करने का मतलब है वचन को सुनो, वचन को समझो, तब जाकर जो है ये कार्य तेरे साथ में होंगे, मूसा को कहा। लेकिन मूसा ने फिर मारा, और जिसके चलते परमेश्वर दुखी हुआ, सिस्टम में भी गड़बड़ हुई, कानून टूटा, जिसको कहते हैं आज्ञा टूटी, लेकिन चट्टान से पानी निकला। ये कैसे हो गया? तो पानी निकला मतलब चमत्कार हुआ। मूसा गलत था, फिर भी चमत्कार हुआ। एक चमत्कार किया किसने? ऑफ कोर्स प्रभु ने। ये बात तो हम डिनाई नहीं कर सकते। चट्टान से पानी निकाला किसने? प्रभु ने। यीशु के नाम से, प्रकाशित वाक्य उसका 22:11, यीशु के नाम से आप
चमत्कार कर सकते हैं गलत होकर भी। एक हो गया। मैं आपको ये वचन क्यों निकाला, मैं आपको बता देता। देखो प्रकाशित वाक्य 22 का 11, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11, क्या लिखा है? जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। वचन 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते आप दुष्ट आत्मा निकाल कर ये नहीं कह सकते कि देखो दुष्ट आत्मा निकली है इसलिए मैं सही हूं, चट्टान से पानी निकली है इसलिए मैं सही हूं, मुर्दे जिंदा कर दिए इसलिए मैं सही हूं। नो नो नो, यीशु का सिस्टम है, मेरे नाम से ये होगा मतलब होगा। अब बात करते हैं कि मूसा गलत होकर भी, अब भाई आप सुन रहे राइट, मूसा गलत होकर भी चट्टान से पानी परमेश्वर ने क्यों निकाला? तो मूसा को देखकर नहीं निकाला। किसको देखकर निकाला? परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को देखकर निकाला, 6 लाख लोगों को देखकर निकाला। और जिसके चलते उन 6 लाख लोगों की चिंता थी, उसके चलते परमेश्वर ने वहां पे चमत्कार किया, मूसा के चलते नहीं। आज भी बहुत सारे पास्टर्स, अपोस्टल, प्रॉफिट जितने भी हैं नेशनल इंटरनेशनल, इनका कैरेक्टर, इनका परमेश्वर के साथ रिश्ता, इनका परमेश्वर के साथ में कैसा कनेक्शन है वो तो प्रभु देखेगा, क्योंकि मैंने वचन पढ़ा, जो धर्मी है अन्याय है वो बना रहे, प्रतिफल मैं एक दिन दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आज वो सेवक सो एंड सो जो भी होगा, अगर वो गलत करता है तो क्या प्रभु अपना हाथ खींच लेगा? नहीं, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है। एक जगह पे लिखा है कि तुम विश्वासघात हो सकते हो लेकिन प्रभु विश्वासघात ही नहीं करेगा। तो उसने जो आपको दान दिया है, उसने जो आपको गिफ्ट दिया है, उसने जो आपको क्या कहते हैं ना अधिकार दिया है, उसमें आप चलते रहोगे। परमेश्वर अपनी तरफ से विश्वास योग्यता का काम करता रहेगा, लेकिन आपको पवित्र बने रहना है, आपको विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि न्याय के दिन आपका चमत्कार के बेस पे, मिरेकल्स के बेस पे आपको स्वर्ग में नहीं जाने मिलेगा। आपका जीवन, आपका कैरेक्टर, आपका रिश्ता प्रभु के साथ वो कैसा है, उस बेस पे आपका जीवन चलेगा। तो मत्ती की किताब उसका 7 का 21 से कनेक्शन आपको दे देता हूं, फिर आपको दूसरा एंगल भी बताता हूं। माफी चाहता हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर इतना टाइम इसलिए लेता हूं ताकि जो एडिट वीडियो होती है या जो लोग देखते हैं उसको उनको समझ आए। मत्ती 7 का 21, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये जो शब्द है ना, पिता की इच्छा, मिरेकल्स अलग है, इच्छा अलग है, चमत्कार अलग है, परमेश्वर का वचन अलग है। आप पावरफुल हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपकी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर ये देखेगा कि ओके आप फेमस हो गए, मिरेकल्स हो रहे हैं, मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका मेरे साथ रिश्ता कैसा है? देखो क्रूस कितना टुकड़े का बनता है? 2 टुकड़े का। क्रूस की लकड़ी की बात कर रहा हूं, 2 टुकड़ा, एक है सीधा, एक है आड़ा, ठीक है ना? तो सीधा क्रूस का जो लकड़ी किसको दर्शाता है? नीचे आप, ऊपर परमेश्वर। तो एक है आपका और परमेश्वर का रिश्ता। ये जो बीच का जो लकड़ी होता है ना, आड़ा वाला, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऐसा वाला लकड़ी को, एनीवे, तो उसको वो कहते हैं आपस का रिश्ता। ये कैसा है? एक प्रभु के साथ रिश्ता, दूसरा आपस का रिश्ता। आपने क्या किया पता है? प्रभु से पावर ले लिया, आपने सब कुछ ले लिया, लेकिन ये जो बीच का रिश्ता है ना, आपने इसके चक्कर में परमेश्वर के साथ में रिश्ता खराब कर लिया। पावर तो मिल रहा है। अब दूसरा एंगल, इसको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मिरेकल्स शैतान भी करता है, चमत्कार शैतान भी करता है। पौलुस ने जिक्र करा है प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में, जो 3 मेंढक आएंगे उनका भी जिक्र यही है कि वे चमत्कार करेंगे, परफॉर्म करेंगे, मिरेकल्स को परफॉर्म करेंगे। हो सकता है आग गिरा दे आकाश से, बारिश गिरा दे आकाश से, ये सब कुछ होगा। तो अभय, आपने जो प्रश्न पूछा कि ये सब कुछ है लेकिन मिरेकल्स उसके बावजूद होंगे, वो चाहे गलत का जीवन जी रहे तो भी मिरेकल्स होंगे। जी अभय। पास्टर जी लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। या पास्टर जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका 20 है पास्टर जी। जी 5 का 20। पास्टर जी, हाँ जी 5 का 20 पास्टर जी। जी तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से उनकी मतलब ज्यादा धार्मिकता तुम्हारी, तभी तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। राइट। तो पास्टर जी आज के समय में ये शास्त्री फरीसी कौन है पास्टर जी, जिसकी धार्मिकता से हमारी धार्मिकता बढ़ होनी चाहिए? नहीं, ये आज के लिए नहीं है ना अबे, ये उस वक्त में जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, ये पहाड़ी उपदेश है।
तो ये जानते थे कि शास्त्री फरीसी कौन है। तो यीशु ने कहा कि इनकी धार्मिकता से बढ़कर, तो शास्त्री फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर किसकी धार्मिकता है? अब है यीशु की। जी तो यीशु अपनी तरफ इशारा कर रहे थे। यीशु कह रहे थे कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर हो। तो उनसे बढ़कर मतलब क्या है? उस वक्त में धार्मिकता क्या होती थी? अगर खतना है तो तुम धर्मी हो, अगर तुम दान दशमांश दे रहे हो जो कि भेड़ बकरियों का होता था तो तुम धर्मी हो, तुम मंदिर आ रहे हो तो तुम धर्मी हो, जो सबत की विधि मानता है तो तुम धर्मी हो। तो यीशु ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उससे बढ़कर होनी चाहिए। तो उससे बढ़कर किसकी है? यीशु की। तो जो यीशु में चल रहा है उसकी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर हुई, यानी कि यीशु की धार्मिकता हुई। ये ऐसा कनेक्शन है। जी ओके, जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस। चलो नेक्स्ट कॉल जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो कट करो जी। हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जय पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, मेरा सवाल था उत्पत्ति 12 अध्याय का 2। जी, जैसे उत्पत्ति 12:2। परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करते, जैसे जाति धर्म का कोई भी। और यहाँ पे लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। मतलब कि जाति धर्म ये परमेश्वर जी बोलते हैं करने के लिए। क्या 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 आप थोड़ा स्पीड बोलो और थोड़ा स्पष्ट बोलो और फोन को नजदीक रख के बोलो, क्योंकि लोगों को सुनना देना चाहिए ना जो दूसरे सुनते हैं। हाँ जी, ठीक जी है। ठीक से बोलो, ऐसा लग रहा है कि आप अभी नींद से उठे हो। एकदम सटीक बोलना है सर। ठीक है, ठीक जी है पास्टर जी। जी उत्पत्ति का 12 अध्याय का 2 वचन है सर। पास्टर जी, जैसे लिखा है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जी तो मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर धर्म या जाति का मतलब कि वो बनाते हैं। वो क्या? जैसे जाति धर्म जैसे है, ये वो उन्होंने बनाया है या इंसान ने बनाया? जैसे याकूब से भी 2 हुए थे ना। ओके ओके, मैं समझ गया। ठीक है ना, मैं समझता हूं कि जो भाई साहब पूछ रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं उत्पत्ति 12 का 1 के अनुसार, अब्राहम से 12 का 2 के अनुसार अब्राहम से उन्होंने कहा कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि अब्राहम का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि परमेश्वर ने एक परिवार को पहले चुना, फिर उसका घराना बनाया, फिर उसके बाद में एक राष्ट्र बनाया। राष्ट्र कौन सा है? इजराइल। उसके बाद में 2 ग्रुप हो गए, एक हो गया इजराइल और दूसरा हो गया यहूदा। और यहूदा का गोत्र आप जानते हैं जहां से यीशु मसीह आए, और यीशु ने यहूदा के गोत्र को चुना। और फिर वो सामरी औरत से कहते हैं कि ये उद्धार यहूदियों से है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहूदी में से यीशु निकलेगा। लेकिन यीशु मसीह यहूदियों का नहीं, सबका है। ये बात तो मैं आपको पहले से क्लियर कर चुका हूं। लेकिन जब जाति की बात कर रहा है तो उस वक्त में कॉन्सेप्ट क्या था? एक राष्ट्र, एक राष्ट्र। लेकिन अब जब यीशु क्रूस पे मरे हैं तो अब जाति नहीं रहा ना। अब यीशु तो सबको चाहते हैं, यीशु कहते हैं कि सबका उद्धार हो, जाति जातियों में जाओ। तो जाति उस वक्त के लिए था। जाति का मतलब है नेशन, इंग्लिश में जाति नहीं है, इंग्लिश में नेशन है, राष्ट्र है। ये उसका हिसाब किताब है। ये वो कॉन्टेक्स्ट में तो एक राष्ट्र को लेकर यीशु चल रहे थे, माफ करिए यहोवा चल रहे थे। जी भाई साहब। हाँ जी, जैसे पास्टर जी उत्पत्ति 25 का 23 है जो वचन जी, तो इसका भी शायद यही होगा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। जी मैं आपको बता चुका हूं ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी, समझ गया मैं। जी जी, थैंक यू बहुत बहुत। न्यू टेस्टमेंट में किसी प्रकार का कोई फेवरेट जाति नहीं है, कोई फेवरेट रिलीजन नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि कुछ क्रिश्चियंस पेंटिकॉस्टल टाइप के, कुछ या कैरिस्मेटिक के टाइप के लोग हैं जो जुडिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इजराइल को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं यहूदा इजराइल परमेश्वर का फेवरेट है। जी नहीं, परमेश्वर का फेवरेट कोई नहीं है। परमेश्वर का फेवरेट हर कोई है, पूरी राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का नहीं है, परमेश्वर सबका है। राइट सर, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी पास्टर जी, एक सवाल और पूछना मैंने जी। जैसे सबत का दिन था जो जी, तो जैसे पुराने समय में सबत मानते थे, तो अब सबत को हम मान सकते हैं या नहीं? जैसे पवित्र दिन
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानना है। आपके लिए हर दिन परमेश्वर का दिन है। दिन छोड़ो, परमेश्वर का हर दिन, हाँ जी, पल बिल्कुल भी। आपका परमेश्वर का पल है। कोई सबत नहीं, कोई पवित्र स्थान नहीं, कोई पवित्र दिन नहीं, सब एक जैसे है सर। ठीक है पास्टर जी, जी बहुत बहुत पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल जी। अपना प्रश्न पूछिए सर। कट करो। हेलो जी जी पास्टर, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम समाधान है जी। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जो अपना मत्ती का अध्याय 17वां अध्याय में जो लिखा है मंदिर का कर, जी। 24वां वचन है सर। जी तो क्या सर उसमें हमको सिखाया है कि वो यीशु ने दशमांश दिया है? जी क्या ये है क्या सर, दशमांश दिया है कि नहीं? जी। तो वहां पे कर है ना सर, टैक्स। हाँ, टैक्स वही तो है। इंग्लिश ट्रांसलेशन टैक्स है। ओके, लाइन पे बने रहे। एक और चीज का कनेक्शन दे देता हूं या कॉन्सेप्ट दे देता हूं। आप जितने भी अभी 1050 के आसपास तो आप लोग जो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब से, मैं आप सभी का वेलकम कर देता हूं। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलो, जितने लोग देख रहे हैं, आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं, आपके दिमाग में एक बात हमेशा याद रखो कि मैं जिस बाइबल को पढ़ रहा हूं वो ट्रांसलेटेड बाइबल है। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी बाइबल है? ट्रांसलेटेड बाइबल है, उसकी अनुवाद हुई है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं, वो ट्रांसलेशन को आपको चेक करना है क्या कहते हैं, इंग्लिश से। अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको, अगर मेजर कुछ इशू है जो नहीं समझ में आता, तो आपको पढ़ना है, क्योंकि आजकल एप्लीकेशंस आ चुके हैं। क्या कहते हैं, हमारा जो दुनिया है ना, वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, आधुनिक युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप एप्लीकेशन लीजिए जिसको कहते हैं बाइबल हब, उसमें कम से कम 100 से भी ज़्यादा ट्रांसलेशंस ऑलरेडी एक ही एप्लीकेशन में। आपका हिब्रू है, ग्रीक है, लैटिन है, आपका द मैसेज है, स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है, आपका ईवी है, आपका केजेवी, एनकेजेवी, सारे ट्रांसलेशंस है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा गया था आपको वो चेक करना है। तो वापस कहता हूं, भाई साहब का तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आप लोग जो पढ़ते हैं ना, दिमाग में एक ही बात रखना कि मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूं। और साथ ही साथ जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हैं, इसको कम से कम 2000 साल हो गए हैं। तो जो 6th सेंचुरी में जो उस वक्त के सो कॉल्ड मसीह समाज के जो लीडर्स थे, जिनके कंधे पे परमेश्वर ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम ये 66 बुक ऐड कर कर एक बिबलिया, ग्रीक वर्ड है, उसको तुम बनाओ, बाइबल बनाओ। तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया। तो उस वक्त में फिर प्रश्न उठा कि पूरी दुनिया को अगर सुसमाचार सुनाना है तो ट्रांसलेशन का क्या? तो ट्रांसलेशन करते वक्त में बारीकी से वो स्टडी करते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कल्चर अलग होता है, तो ट्रांसलेशन का दिक्कत आता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में कोई चीज को कुछ कहते हैं तो कोई चीज को कुछ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टोन भी पकड़ना है। मैं आपको बताता हूं कि टोन कैसे पकड़ना है लेखक का। एग्जाम्पल एक आपको छोटा सा देता हूं, भाई साहब लाइन में बने रहे। ओके जी जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी को आपने पूछा क्या खाना बनाया, ये हो गया पूछना। आपने खाना खा लिया, फिर आप क्या कहते हैं, क्या खाना बनाया। इसको कहते हैं तारीफ करना। इसी शब्द को अगर खाना ठीक से नहीं बना तो आप क्या कहते हैं, क्या खाना बनाया, ये होता है डांटना। शब्द एक ही है लेकिन इसके 3 टोन है। एक है क्या खाना बनाया, दूसरा है क्या खाना बनाया, तीसरा है क्या खाना बनाया। ये एक ही शब्द के 3 मतलब है। तो बाइबल को पढ़ते वक्त में, किसी इंटरप्रेट को पढ़ते वक्त में आपको टोन चेक करना है, आपको इंटरप्रेट चेक करना है। लेखक का जो लिख रहा है उस वक्त में यीशु की बातों को उसने किस सर्कमस्टेंसेस में या क्या परिस्थिति थी, कैसे लिखा है। अब बात करते हैं, क्योंकि इसको लंबा नहीं खींचूंगा। टैक्स लिखा है, दशमांश नहीं। टैक्स अलग है जो गवर्नमेंट का था। उस वक्त में रोम की सरकार थी, उस वक्त में कैसर था, तो वो टैक्स की बात कर रहा है। तो टैक्स अलग है और यहूदियों का दशमांश वो अलग है, मिक्स नहीं करना है। राइट ब्रदर समाधान जी? बराबर। तो वो टैक्स है, दशमांश नहीं। हाँ सर। जी जी एक और बोलिए। प्रश्न है सर मेरा। जी जी बोलिए। क्या सर हम किसी चर्च मेंबर को फोन करके दशमांश मांग सकते हैं क्या सर? नहीं देखिए, इस महीने का दशमांश नहीं आया है तो तुम दशमांश दे दो। जी जी जी, मुझे नहीं पता कि आपने ये प्रश्न क्यों पूछा।
पाप है क्या या परमेश्वर की? जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ ना। भाई साहब का समाधान साहब का ये कहना है कि कोई कॉल करके आपका दशमांश नहीं पहुंचा तो ये हो गया ना कि आप बच्चों को स्कूल में डालते हैं और टीचर कॉल करके पूछती है आपके बच्चे का फीस नहीं है, या फिर आप कोई क्लब ज्वाइन किए हैं और क्लब वाला जो मैनेजर है वो आपको कहता है कि आपका फीस नहीं आया, या आपका जो क्लब मेंबरशिप होता है वो पैसे नहीं भरे। तो चर्च जो ज्वाइन करता है वो क्लब नहीं है, वो किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे आपको फीस देना है, आपको अपनी मर्जी से देना है। तो समाधान जी, आपको अपनी मर्जी से देना है। कोई कॉल करके अगर आपको जबरदस्ती पैसे मांग रहा है, पास्टर हो, रेवरेंड हो, कोई भी हो, तो वो गलत कर रहा है। नंबर 2, अगर आप दशमांश नहीं देते किसी वजह से, जो कि नहीं देना है वो तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप नहीं दे पाए तो नहीं देना पाप नहीं है, क्योंकि आपका चुनाव है। आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जबरदस्ती नहीं चाहिए भैया, अपनी मर्जी का चाहिए। पहला 2 तिमोथी 9:7 वही तो लिखा है ना। जी राइट सर। राइट सर। Yeah, God सर bless. एक प्रश्न था, मैं पहले दिन से कॉल कर रहा हूँ सर। अरे बाप रे, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक भाई ने प्रश्न पूछा था पिछले सैटरडे को, जी। मतलब मूसा और वो कैसे स्वर्ग में है ना, क्या न्याय होना बाकी है। मेरा प्रश्न ये है कि जो अपने जो टीचिंग दिया था धनवान और लाजर का, जी वो धनवान नरक में और लाजर कैसे स्वर्ग में, मतलब जी जी, एक्सप्लेन करके बताओ सर। क्या क्या क्या, वापस पूछो। मतलब न्याय होना बाकी है ना। ओके 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 ओके, तो ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, जो न्याय होगा ना वो स्थान अलग है, और वो स्थान क्या है? नया यरूशलेम। तो ये नया यरूशलेम का जो हमको मिलेगा वो अलग है, जिसको यीशु तैयार कर रहा है। यूहन्ना 14:1 के मुताबिक, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने की जगह है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं ताकि मैं आऊं तो तुम्हें ले जाऊं। वो बात कर रहे हैं नए यरूशलेम की। तो जब फाइनल जजमेंट होगा तब वो उसकी बात है, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, जो प्रभु के लोग मरते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और आज भी, तो क्या उनको प्रभु नरक में डालेगा? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर ने रखा होगा ना, जिसका डिस्क्लोज बाइबल में नहीं किया। तो जो चीज नहीं किया, मैंने बीच में कभी कहा था कि बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखा है, आपको जो चाहिए वो बाइबल में नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने जैसा अपने तरीके से अपनी राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए जितना डिटेल दिया है वो काफी है। तो स्वर्ग में बहुत कुछ हो सकता है ना ब्रदर, परमेश्वर का चुनाव है ना, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यार ठीक है, थैंक यू सर। चलो। मैं आपकी टीचिंग सर देखता हूँ और बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूँ सर। थैंक यू सर। पहले कभी मैंने ऐसा टीचिंग भी नहीं देखा और कोई करता भी नहीं ऐसा टीचिंग सर। और आपने हमारे प्रॉपरली आंखें खोल दिए कि परमेश्वर का जो सही वचन है, सच्चा वचन, जो सच्ची शिक्षा आप सिखा रहे सर। राइट, इसलिए हम खड़ा होना चाहते हैं आपके साथ सेवा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। और मसीह मंथन ज्वाइन करिए और हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। हाँ सर, मैं मसीह मंदिर में ज्वाइन हूँ सर। गुड 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 गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, थैंक यू। वेट, नेक्स्ट कॉल, वेट जी। तो जितने भी अभी दर्शक हैं 1150 के आसपास में, मैं आप सभी को बताता चलूं कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के किंगडम में हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो ऑर्डर है ना, जो परमेश्वर का नियम है, उसी के मुताबिक चलना है। अब जब मैं दशमांश की बात करता हूं, मैं संडे चर्च की बात करता हूं, मैं वर्शिप की बात करता हूं, मैं गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट की बात करता हूं, और पवित्र आत्मा को लेकर जो गड़बड़ियां चल रही है, जब मैं उसके ऊपर खुलासा करता हूं, तो हो सकता है कि कई पास्टरों को मुझसे दिक्कत होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे यीशु की टीचिंग से शास्त्री फरीसियों को दिक्कत थी। बीच में, मुझे लगता है 2 दिन पहले, मुझे किसी ने कॉल किया, बोला पास्टर जी, एक क्षेत्र, मैं नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि यहाँ के लोकल पास्टर आपके प्रति इतने ज्यादा गुस्से में हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर डैनियल राज पब्लिक मीटिंग में आ गया तो हम उसके साथ क्या कर देंगे। मैंने बोला वेरी गुड, यीशु के साथ में क्या किया? यीशु के साथ में भी तो वही किया ना। देखो, पिलातुस ने नहीं पकड़ा यीशु को, आपका कैसर ने नहीं पकड़ा यीशु को, हेरोदेस ने नहीं पकड़ा यीशु को। किसने पकड़वाया? यीशु के शास्त्री फरीसी जो उस वक्त में ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करते थे, उन्होंने ही यीशु को पकड़ा। और एलिगेशन क्या था उनके ऊपर? जुर्माना जो ठोका या जो एलिगेशन लगाया क्या था? ये था कि ये सबत को नहीं मानता, ये व्यवस्था को नहीं मानता, ये खतना को नहीं मानता, बिना हाथ धोए खाना खाता है। क्या था ये?
यही था ना इनकी टीचिंग। तो वैसे ही आज अगर हम सच्चाई का प्रचार करें, मैं कभी कभी सोचता हूं यार मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर जैसा चल रहा है चलने देंगे तो मैं समझता हूं कि जो मेरा बेटा बच्चे जो अभी हैं उनकी पीढ़ी क्या देखेगी। हम चर्च में जाते हैं यीशु की वजह से, बहुत ध्यान से सुनना, हम चर्च में जाते हैं यीशु की वजह से। हम चर्च जाते हैं परमेश्वर को देखकर, हम चर्च किसी पास्टर को देखकर नहीं जाते। यस और नो, हम किसी व्यक्ति को देखकर चर्च नहीं जाते। आप लोग जो मुझे सुनते हैं ना, आप मुझे नहीं सुनते हैं, मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूं आप उसको सुनते हैं। तो अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूं, अगर परमेश्वर को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं तो मैं सेवक किस काम का? मैं यीशु की बातें नहीं रख रहा हूं तो फिर मैं पास्टर किस काम का? यीशु के नियम को नहीं रख रहा हूं तो फिर मैं चर्च क्यों चला रहा हूं? मुझे तो बड़ा सा गोदरेज का ताला लगा देना चाहिए चर्च में। अब आप सोच के देखिए, ऐसी अगर बातें मैं करता हूं तो मुझे कौन पसंद करेगा? कोई दिक्कत नहीं, यीशु को पसंद नहीं करा, पौलुस को पसंद नहीं करा, और उसी लिस्ट में मुझ जैसे 10 तक जो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इनके खुशी के लिए मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहता ना वर्शिप करो जैसा चाहिए, तो सारे वर्शिपर मेरे दोस्त होते। तो आपको जितना दशमान देना दे दो तो सारे पास्टर मेरे दोस्त होते। आपको नीचे गिराना है, पवित्र आत्मा से अन्य भाषा में बात करना है जिसको जिब्रिश कहते हैं, तो मेरा विरोध होता ही नहीं। आपको जो करना है, पाप का जीवन, व्यभिचार का जीवन, आप सब कुछ करो, तो मेरा विरोध कभी होता ही नहीं। ये माइकल जैसे लोग मेरे इसमें वीडियो कभी बनाते ही नहीं। जैसे ही आप स्टैंड लेते हो, आप जैसे ही कहते हो ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं, ये सही नहीं, जैसे ही कहते हो विरोध शुरू। तो ये तो पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है, मैं तो उसको लेके चल रहा हूं। लेकिन जितने लोग अभी बैठ के देख रहे हैं, आप सभी को बता दूं कि ये युग है जहां पे पौलुस कहता है कि अंत का दिन जीना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सही चीजें नहीं मिलेगी। तो आपको अभी से खुद को संभालना है। मसीह बन गए ना, अच्छी बात है। मसीह बनना आसान नहीं है। मसीह का जीवन जीना, मसीह बनना आसान है, मसीह का जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्टी है। चलिए, मैं समझता हूं ये जरूरी था। एक कॉल उठाते बात करते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज लॉर्ड अंकल, मेरा नाम विश्वास मुखर्जी है और मैं जी। दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी और मेरा सवाल ये था कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था जी और उनके दोनों तरफ 2 डाकुओं को भी चढ़ाया गया था, जी तो उसमें से एक डाकू था जिसने बोला था कि जब प्रभु तो ऊपर स्वर्ग में जाएगा तो तुम मेरी सुधि लेना। जी और प्रभु ने बोला था कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में आ रहा है। जी और जैसे जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं नॉर्मल जी। करंट लाइक मॉडर्न डेज में, तो कहते हैं कि प्रभु पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुमको बपतिस्मा दिया जा रहा है। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या उस डाकू का उस वक्त बपतिस्मा पवित्र आत्मा की वजह से हो गया था? जी नहीं, बपतिस्मा तो अच्छा। उसने नहीं लिया था। तो आपका प्रश्न क्या है कि वो बिना बपतिस्मा के स्वर्ग गया? आपका ये नहीं, प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये था कि क्या उसका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा उस वक्त हो गया था? नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूं ना, नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा कह देंगे ना कि उसका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया, तो मैं समझता हूं कि एक नई डॉक्ट्रिन बन जाएगी कि जैसे डाकू का कर दिया वैसे हमारा भी कर दो। ये नहीं कर सकते ना ब्रदर। एक एग्जाम्पल उठा के डाकू वाला कि उसका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया इसलिए हमारा भी ऐसे ही कर दो, ये तो फिर डॉक्ट्रिन बन जाएगी ना। उसने नहीं लिया बपतिस्मा, ये बात सही है, लेकिन ये तो परमेश्वर की मर्जी है ना, ये यीशु की मर्जी है ना। अगर यीशु चाहे उसको उस वक्त में ये कहे तो ये उसकी मर्जी है, उसमें दिक्कत क्या है? होने दो ऐसा। जी जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे मेरा बस यही डाउट था एक्चुअली। या तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, ये पक्की बात है। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कहना कि उसका आत्मा में बपतिस्मा हो गया था, जिसको कहते हैं आत्मिक बपतिस्मा, तो ये आत्मिक बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट हम नहीं डाल सकते ना सर। बपतिस्मा लेना है मतलब लेना है। या अब डाकू के साथ जो हुआ वो अलग विषय है, जो हमारे साथ होना है वो अलग विषय है। ऐसा राइट सर? या राइट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह सर। जय मसीह। आपका फोन नजदीक रखिए।
जी सर, आवाज आ रही है सर? सर आपका प्रश्न पूछिए, हम सुन रहे हैं आपको। सर हमारा प्रश्न ये है सर, आप फोन नजदीक रखिए सर। सर हमारा प्रश्न ये है, हाँ, जैसे कि तंबाकू खाना है जो कि हानिकारक है, पाप है सर। क्या क्या? जैसे कि तंबाकू खाना, जैसे शराब पीना, ये सब पाप है सर। जी जी बिल्कुल पाप है। तंबाकू खाना पाप है, शराब पीना पाप है, गलत है ना? हेलो। और हमारा कहना यह है कि हम बस्ती परिवार है, मेरे को नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके, कट करिए फोन क्योंकि हम नहीं सुन पा रहे और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। इनका प्रश्न है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि तंबाकू खाना, शराब पीना गलत है, बिल्कुल गलत है। मसीह होने के बाद में ये सारी चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, जय मसीह सर। जय मसीह। सर मेरा प्रश्न ये है ओल्ड टेस्टामेंट से, जी जैसे लिखा गया है कि तुम मुझे छोड़ किसी को दंडवत ना करना। राइट। तो मैं कुछ दिनों से वीडियो देखा था सर कि कई लोग एक प्रभु के सेवक को खजूर पेड़ की डालियां काट के उनके पांव पे रखते हैं। जी अब बड़े बड़े पास्टर, वक्ता, प्रोफेट उनको पांव छुआ जाता है। जी। क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? नहीं सर, नहीं करना चाहिए। आप लाइन पे बने रहें, जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी समझा देता हूं, क्योंकि ये बीच में एक वीडियो मेरे पास में भी पहुंचा था पंजाब से, और आप सभी जानते हैं कि वो कौन है, पति पत्नी, और कैसे वो मिनिस्ट्री करते हैं। मैंने कल कहा था या परसों कहा था, याद नहीं आ रहा है। अगर पूरा का पूरा पेड़ गलत है, पेड़ समझते हैं, पूरा का पूरा अगर पेड़ ही गलत है तो उसके ऊपर जो फल लगेंगे ना वो भी गलत है। यीशु कहते हैं अगर आटे को गलत बोल रहे हो तो आटे से जो गूंधा हुआ रोटी होगा ना वो भी गलत है। तो वैसे ही अगर पूरा का पूरा पेड़, पेड़ का मतलब क्या है, उनकी डॉक्ट्रिन ही गलत है, वो जो भी करेंगे उसको हम ठीक नहीं स्वीकार कर सकते कि अरे हाँ ये ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो किसी भी सेवक का पैर छूना, रिपीट करता हूं, किसी भी सेवक का, वो चाहे देश का हो या विदेश का हो, किसी भी सेवक का पैर छूना गलत है, टोटल गलत है। आपको यीशु के सामने झुकना है, यीशु को दंडवत करना है, आपको यीशु की ही वर्शिप करनी है। अब बात करते हैं कल्चर में माता पिता का पैर छूना, छोटे भाई ने बड़े भाई का पैर छूना, बहू ने सास का और ससुर का पैर छूना, ये कल्चर में तो इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी मनसा से उनका पैर छू रहे हैं, आदर के रूप में या आराधना के रूप में। एक होता है रिस्पेक्ट, एक होता है वर्शिप हिंदी में, एक होता है आदर, दूसरा होता है आराधना। तो आराधना कर रहे हो कि आदर कर रहे हो, तो आदर के रूप में आप कर सकते हैं, क्योंकि पैर छूना इंटेंशनली आप क्यों कर रहे हैं वो मैटर करता है। जितने दर्शक हैं आपको मैं बताता चलूं, क्योंकि कल्चर के अंदर अभी उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आपका राजस्थान, बहुत सारे ऐसे कल्चर भी हैं जहां पे बच्चे माता पिता का पैर छूते हैं। क्यों? आदर के रूप में। वापस कहता हूं आदर, रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट के तौर पे मैं आपको और एक कनेक्शन देता हूं। सोचिए आप एक यूथ है, भाई साहब आप लाइन पे हैं? जी 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 जी। सोचिए आप एक यूथ हैं, जवान है, बुजुर्ग सामने बैठा हुआ है 70-80 साल का, आप उसके सामने पैर के ऊपर पैर रख के बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। आपका खुद का ज़मीर आपको अलाउ नहीं करेगा, तो आप क्या करते हैं? सीधा बैठ जाते हैं, दोनों पैर नीचे रख के ऐसा सीधा बैठ जाते हैं। तो ये क्या है? इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, आदर। तो आपने पैर इसलिए नीचे नहीं किए क्योंकि आपने उनको क्या कहते हैं, देवता बना दिया या कोई भगवान बना दिया, नहीं, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप किसी का पैर छूते हैं तो इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। किसका? माता पिता का। किसका? बड़े भाई का। किसका? सास का, बहू, ससुर का। ये अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रभु के दासों का, जो पास्टर है, पूरे चर्च को कहता है मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मैं सीनियर हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए तुम मेरा पैर छुओ, तो ये गलत है, ये टोटल गलत है। आप समझ गए, राइट भाई साहब? तो जिसने पूछ सकता हूं क्या? जी 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 जी, आप पहला ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? जी, जैसे लिखा है निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय 4 पद में सर, जी, तो किसी भी मूर्ति ना बनाना, उसकी प्रतिमा ना बनाना। जी। तो जिस प्रकार हम चर्चों में देखते हैं या तो घर घर में देखते हैं तो जीसस का फोटो होता है जी। कई लोग क्या करते हैं सर कि वो फोटो के सामने जाते हैं, अपने आप को क्रॉस बना लेते, या तो देखते हैं कि घर घर में भी
फोटो के सामने कैंडल जलाते हैं, जी। क्या हमें फोटो रखना चाहिए या नहीं? ओके, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, लाइन पे बने रहे। दूसरा कुरिन्थियों 5:16, दूसरा कुरिन्थियों 5:16 ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, यीशु का क्रॉस, मरियम की रोजरी, या किसी भी संत की, खास करके कैथलिक वाले जो करते हैं उनमें से किसी की फोटो, यीशु की फोटो, क्रूस, जिसको कहते हैं ना पाम संडे, जो खजूर की डाली का क्रूस बनाते हैं, वो तक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपको बताता हूं क्यों, मूर्ति पूजा से तो कनेक्टेड है। आप दूसरा कुरिन्थियों 5:16 कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आज दीजिए। लिखा है अब, अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। कौन कहता है? पौलुस कहता है। फिर आगे कहता है, यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। शरीर से मतलब कि यीशु को, यीशु की तस्वीर, फोटो, ऐसा कुछ नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु जब पृथ्वी पर आया था तो वो मेमना था, लैम्ब, मेमना। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो बब्बर शेर हो गया, यानी कि लायन। और वो क्या है? राजाओं का राजा, उसका एक सिंहासन है, उसका एक राज्य है। तो और वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है ना। तो यीशु की मुझे लगता है किसका कॉल आया था लंदन से, एक टैक्सी ड्राइवर हैं लंदन से, शायद वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे। वो कह रहे थे कि डैनियल भाई, मैं गाड़ी में, मैं टैक्सी चलाता हूँ लंदन में, मैं क्या करता हूँ? क्रॉस रखता हूँ। मैंने कहा क्रॉस रखकर अपने आप को क्रिश्चियन साबित करोगे या अपने आचरण से, मतलब आपके लाइफस्टाइल से? तब उसकी बत्ती जली। बोला हो, ये बात तो सही है। अगर आप क्रूस रखते हो, मुझ जैसा कोई लंदन में जो बाइबल का अच्छा खासा जानकार है, वो आपकी गाड़ी में बैठ गया और आप बात करते करते बोले, अरे आप तो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, मतलब आप तो नया जन्म पाए हुए मसीह है। बोला ये, बोला फिर क्रूस क्यों रखा? वो फिर आपको वहां पर डांट लगा देगा कि क्रूस क्यों रखा है, तुम तो मूर्ति पूजक बन गए। तो किसी की मूर्ति, मरियम की रोजरी, ऐसा वैसा, खजूर का क्रॉस बनाना, पाम संडे के अंदर घर पे क्रूस लगाना, ये टोटल मूर्ति पूजा की कैटेगरी में आ जाएगा। ये टोटल गलत है। अब एक और कॉन्सेप्ट दे देता भाई साहब, लाइन में बने रहे। नाउ कुछ लोग कहते हैं मैं मेरा घर जो है ईसाई घर है, मैं ऊपर क्रॉस बनाता हूं। तो इसका मतलब क्या है? आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपने वहां खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया कि मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म का हूं, तो आपकी गिनती किस में आएगी? ईसाई धर्म में। अब आप सोचो आप क्या मैसेज दे रहे हो संसार को। फिर ऊपर से कहते हो कि मेरे घर के दरवाजे पे मैं क्रॉस लगाऊंगा, तो क्या मैसेज दे रहे हो? मैं ईसाई हूं, मतलब आप क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आप क्रिश्चियन नहीं है ना सर, आप परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, आप एम्बेसडर हैं। निकालो जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों 5:20 निकालिए। एक काम करो, 18 से पढ़ते हैं, या दूसरा कुरिन्थियों, भाई साहब लाइन पे बने रहे। जी सर। या और जितने दर्शक है 1400 के आसपास, मैं आपको भी बता दूं, ऐसे ऐसे टॉपिक जब आते हैं तो आप लोग प्लीज उसके ऊपर अमल किया करो ना। क्या कहता है देखो, एक काम करते हैं ना, 17 से पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वो नहीं सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। वचन 18, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवकाई आपको और मुझको दी। लिखा है हमें सौंप दी। वचन 19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। और वचन 20 कहता है, कहां गया? वचन 20 कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। अब आपको एक लॉजिक देता हूं, सोचो पौलुस अगर उस जमाने में होता, भाई साहब आप सुनते रहिए, अगर पौलुस उस जमाने में होता और पौलुस का घर होता, डंके की चोट पे बोलता हूं, पौलुस अपने घर के ऊपर दरवाजे के सामने क्रूस नहीं लगाता, या नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर से ईसाई नहीं बनना है, मुझे बाहर से क्रिश्चियन नहीं बनना है, मुझे सफेद कपड़ा पहनकर फादर नहीं बनना है, मेरे को लंबा लंबा तावीज क्रूस वाला पहनकर खुद को फादर, रेवरेंड, बिशप, अपोस्तल घोषित नहीं करना है। मैं आपको और एक कनेक्शन देता हूं। मुझे बीच में आई थिंक चेन्नई से किसी ने कॉल किया था, उसने कहा था कि पास्टर डैनियल आपकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मिनिस्ट्री है,
आपको हम जो है एक मसीह समाज के अंदर 2-3 संस्थाओं का उसने नाम लिया था कि सरकार की तरफ से यही रिकग्नाइजेशन है, उसमें कैथलिक एक तो नंबर 1 पर है, 2-3 नाम और लिए, फिर उसने अपनी संस्था का नाम लिया, बोला हमारी संस्था आपको एज अ बिशप, याद रखो बिशप, ऐसा बिशप आपको सरकार की तरफ से आपका जो फोटो है, नाम है, सरकार की फाइल में होगा। सोच के देखिए आप। तो मैंने उसको पूछा ओके, अच्छा सुनने को लग रहा है, आगे क्या? तो उसने कहा कि आपको बिशप की डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप कईयों को ऑर्डिनेशन कर सकते हैं ऐसा पास्टर। मैंने बोला ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर वो भाई साहब के पास ये वीडियो पहुंच रही होगी तो वो भी जान रहा होगा, एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, या बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, एज इट इज मेंशन कर रहा हूं। मैंने उनको पूछा तो क्या मुझे कुछ ऐसा अलग से कपड़ा पहनना पड़ेगा? तो उसने कहा कि यस, आपको एक अलग से कपड़ा पहनना होगा जो बिशप का कपड़ा होता है, क्रॉस पहनना होगा, सर पे टोपी पहनना होगा। माय गुडनेस, मैंने बोला नमस्ते। अब आप बताइए मैं क्या पेश करूंगा फिर? सोच के देखिए, डैनियल राज की फोटो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या वीडियो, टोपी पहने, सफेद नीला पीला टाइप का, और गले पे क्रॉस है, मैं क्या मैसेज दे रहा हूं? मेरा जो हिंदू भाई है वो मुझे क्या समझेगा? क्रिश्चियन का बिशप, क्रिश्चियन का पादरी, क्रिश्चियन का, तो मैं राज्य का संतान का हुआ। मैं तो कई बार बोलते आ रहा हूं कि डैनियल राज क्रिश्चियनिटी का प्रीचर नहीं है, क्राइस्ट का प्रीचर है, जो बाइबल कहती है, मैं उसका प्रीचर हूं। और मेरे को अगर कोई पूछता है ओ आप यीशु की बात कर रहे हैं, मतलब ईसाईयत की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं यीशु के वचन की बात कर रहा हूं, यीशु के प्रचार की बात कर रहा हूं। और मैं खुद को यीशु का प्रचारक कहता हूं, बाइबल टीचर कहता हूं, प्रीचर कहता हूं। यही तो पौलुस कहता था, हम यीशु के प्रचारक हैं, यीशु के सेवक हैं, मैं भी खुद को कहता हूं। तो किसी की फोटो नहीं रखना है आपके साथ साथ में। ये इतनी बातें मैंने कर दी, राइट भाई साहब? जी जी सर, धन्यवाद God bless सर। you. सर लेकिन जैसे सर उनके पांव पड़ते हैं, दंडवत हो जाते हैं, कई तो सर घराना दंडवत करता है, कई तो दूध के साथ सर उनके पांव धोते हैं, तो सर वे लोग मना क्यों नहीं करते सर? हाँ, वही तो कह रहा हूं ना, उनका जो जमीर है ना भैया, उनका जमीर मर गया। मैंने कल ही बताया था ना, कल या परसों बताया था, आई थिंक संडे को बताया था, पहला तिमोथी 4 अध्याय वचन 2, उनका विवेक, उनका जो जमीर है ना, वो लोहे से दागा गया, उनका जमीर मर चुका है सर, उनका जमीर मर चुका है। उनको एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। पैसा खा सकते हैं तो उनका जमीर मरा हुआ है, पैर छुलवा सकते हैं कि भाई आओ मेरा पैर छुओ, मैं बैठा हूं ऐसा बिशप या रेवरेंड बन के, मेरा पैर छुओ, तो यहां जमीर मर गई है। जिसका जमीर जिंदा होगा ना वो नहीं करेगा सर ये। या राइट सर? यस सर, धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके सर, ओके सर। कौन सा नंबर वाला? ओ ओके ओके ओके, आपके लिए नंबर रखना भूल गया मैं। ओके, और एक कॉल उठा देते हैं क्योंकि आज अनाउंसमेंट नहीं होगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो, ओके, नो इशू, कट करिए। नेक्स्ट कॉल। जी पासी जेएमसी सर जी। जी जय मसीह। हाँ जी, एक मिनट सर। हाँ जी जी, सर, जी, सर जी। मैं पंजाब से आनंदमान बोल रहा हूँ सर। जी जी मैं समझ गया सर एक तो आपका प्रोग्राम जब नहीं आता ना सर, उस दिन ऐसे लगता है जैसे ना घर ही सुना हो जाता है। अभी 2 दिन नहीं आया तो इस तरह लगा कि जैसे ना लाइफ में से कोई चीज चली जाती है। अरे जो बाप घर रे। के ऊपर एलईडी लटक रही है ना, वो ऐसे लगता है जैसे खाली फ्रेम लटका हुआ है। तो जी अच्छा जी सर, क्वेश्चन ये है मेरा जी सर, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर, अभी मैंने लिखा था सर, चैप्टर 11 में सर लिखा है, जी सॉरी सर, चैप्टर 30 में लिखा है। जी वैसे तो सर मैं 2 चीजों को तो समझ गया हूँ। जी उसमें सर लिखा है 8वें वचन में लिखा है, पौलुस बोल रहा है कि प्रेम कभी टलता नहीं है, जी चाहे अगमवाक हो वो खत्म हो जाएंगे, जी और बोलियां हैं वो जाती रहेंगी। मैं ये समझा कि जो बोलियां की बातें कर रहा है वो बाइबल अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो भाषाएं ये चली जाएंगी। राइट राइट क्योंकि राइट आजकल ट्रांसलेशन बाइबल का पूरा आ चुका है, हमारे हाथ में हर तरह की बाइबल आ चुकी है, हिंदी पंजाबी इंग्लिश है ना, तो गुड हमें गुड इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो बोरा खत्म हो जाएगा ये। जी और सर उसके बाद कटो कितने वचन है, और सर उसके बाद वो आगे लिख रहे हैं कि चाहे इल्म हो वो भी खत्म हो जाएगा। राइट तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि इल्म क्यों खत्म हो जाएगा? इल्म तो ज्ञान है, परमेश्वर को
प्राप्त करने का, उसके प्रभु के राज्य में बढ़ने का, तो फिर ये इल्म खत्म हो जाएगा, तो फिर सर फिर प्रभु का प्रचार ही पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। ओके ओके, कौन सा वचन आपने पढ़वाया, कौन सा वचन? सर मैं आपको निकालता हूँ चैप्टर 13 हाँ 1 Corinthians, हाँ, और उसका सर 18वां वचन है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। 18। जी 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 जी। ओके उसमें लिखा कि चाहे इल्म भी हो वो भी खत्म हो जाएगा। इल्म है, इल्म का मतलब जो हम बाइबल का ज्ञान लेते हैं, नहीं, जो हम सुनिए प्रभु के साथ सुनिए संगति सुनिए करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आपका पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में 18 वचन नहीं है ना सर? आठवां सर, 8वां। तो 8 बोलिए ना सर, 18 हाँ क्यों? जी, 8वां वचन सर। आराम से रिलैक्स। 8th वचन सर, 8। जी 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 जी, जी, तो जी। आपके लिए पढ़ देता हूं। तो वचन 8 में लिखा है कि प्रेम कभी टलता हाँ नहीं, जी। भविष्यवाणियां हाँ हो जी। तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो जी, तो जी। जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। तो ये कौन जी। सा ज्ञान है? ये बाइबल की बात नहीं कर रहा ना सर, ये जो ज्ञान है ना, ये बाइबल की ज्ञान की बात नहीं कर रहा ना सर। बाइबल का वचन कैसे मिटेगा जब तक नहीं पूरा सर, नहीं ये होगा? हाँ जी हाँ जी। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कैसे मिटेगा? लिखा है ना सर- मत्ती 24:35 सर में। लेकिन जब हमारा ज्ञान ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम प्रभु में कैसे बढ़ेंगे सर? अरे सर, आपको किसने कहा कि पूरा का पूरा ज्ञान खत्म हो जाएगा? वो बात कर रहा है पर्टिकुलर एक नॉलेज की। अभी वहां पे भविष्यवाणी लिखा है ना, सबसे पहला सर, तो- भविष्यवाणी है ना। सर, मेरी बात सुन तो लो। अगर हम इसी वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सर अभी भविष्यवाणी भी खत्म हो चुकी है, जिस आज प्रचार कर रहे हैं अलग भाषा भी खत्म हो गया, तो फिर सर अभी ज्ञान तो चल रहा है हमारे अंदर प्रभु का, तभी हम बढ़ रहे हैं ना। जी, मैं बात कर लूं सर? जी जी जी, हाँ, आप शांत हो जाए, मेरे को लगता है वॉइस कम करना पड़ेगा। देखिए 3 बातें वहां पर है। एक है भविष्यवाणी, लेकिन कौन सी भविष्यवाणी? एक दौर था प्रोफेसी 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 प्रोफेसी, वो प्रोफेसी जिसके चलते लोग आते थे, कहते थे प्रोफेसी करो प्रोफेसी करो प्रोफेसी करो। तब दूसरा है भाषाएं, यानी कि बोली, ग्लोसा यानी कि टंग्स, वो सीज हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, रुक जाएंगी। उसके बाद तीसरा है ज्ञान। तो परमेश्वर यहां पे टोटल भविष्यवाणी, क्योंकि आज मेरी मिनिस्ट्री में मैं खुद भी बहुत बार प्रोफेसी किया हूं, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा। उसको प्रोफेसी भी बोल सकते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज है वो सीज इसलिए हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है वो सीज इसलिए हो जाएगा क्योंकि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां सिखाया जाता है। कम से कम गूगल के हिसाब से 6000+ लैंग्वेजेस है पूरी दुनिया में। अब आप सोच के देखिए, जब ऑलरेडी इतनी सारी भाषाएं हैं तो ऊपर से भाषाएं आएंगी क्यों? दूसरी चीज, ज्ञान इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन, आज बाइबल आपके और मेरे पास में प्रत्यक्ष रूप पर आ चुका है। उन दिनों में क्या होता था, आपको किसी के पास जाना पड़ता था, एक व्यक्ति आता था आपको सिखाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब तो हम सबके साथ में ज्ञान है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है। निकालो 1 यूहन्ना 2:27। मेरे साथ लाइन में बने रहे भाई साहब। जी जी सर। या तो जितने दर्शक हैं 1400+, आप लोग भी मेरे साथ में बने रहें। और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कभी, जैसे आज लेट हो गया आधा घंटा, तो उसका रीज़न होता है क्योंकि बारिश मुंबई में हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि लगातार 3 दिन, आज मौसम विभाग ने ये कहा है कि लगातार भारत में, माफ़ करें, मुंबई में 3 दिन भयंकर बारिश होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं लेट आता हूं तो अंडरस्टैंड करें, और अगर नहीं आ पाता हूं तो भी अंडरस्टैंड करें। क्या होगा? 2 रीज़न होगा, या तो लाइट चली गई या तो वाईफाई का इशू आ गया। ठीक है ना? ना यहाँ पे जो बात हम कंटिन्यू कर रहे थे, ज्ञान, भविष्यवाणी और बोलियां, देखो क्या लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में जो हमारे अंदर है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ये कौन सा ज्ञान है? ये पवित्र आत्मा का ज्ञान है। तो ब्रदर मेरे साथ में अभी आप आ जाइए। तो भविष्यवाणी यानी भविष्यवक्ता जो उस वक्त में प्रत्यक्ष रूप में घूमते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसिया भी इंडिपेंडेंट हो गई है, हर व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। उन दिनों के अंदर ये शुरुआत थी, जिसको कहते हैं ना, स्टैब्लिश था वो। अब इसकी जरूरत नहीं है सर। आप प्रोफेसी आप कर सकते हैं अगर आपको प्रभु देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्यवक्ता टोटल बंद हो गए। तो फिर 5-fold मिनिस्ट्री में जो प्रॉफिट है वो क्या होगा फिर? क्या उसको भी बोले कि बंद हो गया? नहीं बोल सकते। दूसरा, बोलियां क्यों बंद हो गई? क्योंकि लैंग्वेज आ गया और सब लोग सीख रहे हैं अभी, तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मुझे एक व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही पवित्र आत्मा बैठा है, ज्ञान देगा। बोलिए सर। जी सर, मैं समझ गया बात। या तो लेकिन ये सर ऐसा इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ये हो जाता है
कि जिस तरह आज मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अभी वचन का ज्ञान हो, जैसे आपसे शिक्षा के द्वारा, पहले मुझे एक सेकंड। किसी और से शिक्षा मिल रही थी। सर तो एक फिर- सेकंड, सर जी, एक जी। सेकंड। आपको पता है अभी 1400 से भी ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं। अगर आप राजधानी की स्पीड में, जिसको कहते हैं ना बुलेट ट्रेन, ऐसा जी, मत जी। बोलिए ना सर, जरा ठहराव जी, के सर। साथ बोलिए, आराम से बोलिए। जी सर, मैं सर ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पहले हम भटके हुए थे, आज जी। हमें सही ज्ञान मिला तो हम सर लाइन पे, ट्रैक पे आ गए ना, जी जी वचन के ऊपर आ गए हैं। तो जी। फिर सर वो ज्ञान खत्म होने की बात हो रही थी ना, मैं इसलिए आपको पूछा था। तो नहीं। ज्ञान तो हमें तब तक चाहिए जब तक हम बाइबल में बढ़ते जाएंगे प्रभु। राइट राइट, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ज्ञान की बात कर रहा है, वो टोटल ज्ञान की बात जी। नहीं कर रहा है, वो टोटल वो ज्ञान मैं की बात समझ नहीं गया, कर रहा है। तो लिखा है ना भाषा खत्म हो जाएगी, तो फिर आप हिंदी बात क्यों कर रहे हो? वहां लिखा है ना बिल्कुल भाषा सही है। खत्म हो जाएगी, मैं समझ गया सर, तो फिर आप context हिंदी समझ क्यों गया। बात कर रहे हो? सर या, बिल्कुल समझ गया। ऐसा सर एक क्वेश्चन और है। जी जी मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ सर, जिस तरह अभी लॉकडाउन चल रहा है ना पंजाब में हाँ। और काफी जगह, हाँ तो सर क्या है कि मैंने जैसे हम यूट्यूब या चैनल या कुछ भी फेसबुक ऑन करते हैं, जी। तो सर छोटे छोटे पास्टर हैं जिनके 10 या 15 ही लोग चर्च में जाते हैं, तो वो अपने लेबल आगे लगा रहे हैं मैन ऑफ गॉड। ओके। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन ही समझिए जैसे व्यक्ति समझिए, कि आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि सर वो अपने आप को मैन ऑफ गॉड बोल रहे हैं और उससे वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो क्या जिस तरह मैं आपसे बात करता हूँ, मैं भी तो मैन ऑफ गॉड हूँ, आप भी तो मैन ऑफ गॉड हो, हम Right. सभी क्रिश्चियन तो मैन ऑफ गॉड है, तो फिर वो सर अपने नाम के ऊपर इतना मैन ऑफ गॉड लिखाकर, इतने बड़े टाइटल लिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं सर वो लोग? ओके ओके, लाइन में बने रहे ना। मैं जानता हूं कि ये पंजाब में ज़्यादा चलता है, अलग जगह पे भी चलता होगा। मैन ऑफ गॉड लिखना, अपोस्टल सो एंड सो लिखना, बिशप लिखना, ये एक फैशन हो गया आजकल। इसको कहते हैं मंकी सीज एंड मंकी डस। बंदर देखता है और बंदर करता है। आपको पता होगा कि बंदर का स्वभाव क्या है। अगर वो कुछ नकल देखता है तो वो भी करना शुरू करता है। अफ्रीका के अंदर ये पैटर्न चल रहा है आजकल, अमेरिका, अफ्रीका, ये पैटर्न चलता है। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, अपोस्टल, प्रॉफिट, है ना, डैडी, पापा, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो पंजाब में खास करके अभी आपने ज्ञान की बात करी थी, राइट ब्रदर? तो जी। मैं समझता हूँ कि जिसके पास ज्ञान नहीं होगा ना, ये लेबल लगा लेगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान होगा ना, जिसके पास में परमेश्वर का डर होगा, वचन का नॉलेज होगा ना, ये नाम नहीं लगाएगा। तो जिसको सेल्फ प्रमोट जिसको कहते हैं ना, उसको खुद को प्रमोट करना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब आप सोचिए, आप मुझे कब से जानते हैं भाई साहब? सर मैं आपको लगभग 2.25 साल से फॉलो कर रहा हूँ। वेरी गुड। आपने कभी मेरे नाम के आगे बिशप देखा? नहीं सर, कुछ नहीं देखा ना। लेकिन मैं लगा सकता हूं ना। बिल्कुल हाँ, हाँ। मुझे तो हक है। जी जी। अपोस्तल लगा सकता हूं, लगा सकता सर हूं। आप लगा सकते हैं क्योंकि आपको बाइबल के अकॉर्डिंग आपको सूट भी करेगा। लेकिन मैं उन Exactly. लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके सर सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुन लो पहला। मैं लगा सकता हूं तो जितने दर्शक हैं मैं उनको भी बता दूं। मैं अपोस्तल लगा सकता था, मैं बिशप लगा सकता था, मैं मैन ऑफ गॉड लगा सकता था। मैं क्या लिखता हूं? पीएस। पीएस मतलब पास्टर। अब आप सोचिए, मैं नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं। मेरे पास में तो सब कुछ है। अगर कोई मुझे पूछे, मेरा तो अमेरिका तक का टच है, मतलब वहां के लोगों के साथ में मेरा कांटेक्ट है। मैं तो आराम से डिग्री ले सकता हूं। लेकिन क्या जरूरत है? अभी भाई साहब ने कहा कि 10-15 लेकर तुम अपने आगे मैन ऑफ गॉड लगा रहे हो, अपोस्तल लगा रहे हो। अरे भैया, वैसे काम भी तो करके बताओ ना। आप अपने पीछे वो बैकअप भी रखो ना। अगर आप कहते हो कि मैं चरवा हूं, तो भेड़ किधर है? अगर आप कहते हो ना मैं शेपर्ड हूं, वेयर आर द शीप्स? भेड़े कहां पर है? आप बिना भेड़े के चरवा कैसे बन गए? तो नहीं लगाना है। लेकिन जो लगाते हैं भाई साहब, उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके सर? सर बिल्कुल मैं समझ। सर वो ऐसे है ना, वो कॉपी करते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी की कलीसिया में थोड़े ज्यादा है, 30-40-50 हजार लोग हैं, उनको देखकर सर वो लगा रहे हैं। Right, तो सही। वो भी लगाने वाले फेक हैं, जो पहले लगा के बैठे हैं, जो उनके बाद लगा रहे हैं वो फेक है ना सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही फेक है सर। राइट राइट सर, राइट सर। थैंक यू, बिल्कुल सर, थैंक यू, सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। जी The person you have called has कट करो, कट करो। हेलो जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड सर। जी, प्रेज द लॉर्ड। सर मेरा प्रश्न ये था सर जी कि मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी सर। मतलब जो सेवक लोग हैं, जी, मान लीजिए सेकंड वाइफ रखा है, क्या 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 तो क्या मतलब क्या 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 सेवकाई क्या? कर सकता है कि नहीं? वापस बोलिए, वापस बोलिए, आपकी आवाज कट गई। वापस बोलिए। जी सर, एक सेवक है हाँ। जो कि विश्वास में पहले नहीं था हाँ और मैरिज किया वो, हाँ सेकंड मैरिज। हाँ सेकंड मैरिज करने के बाद वो सेवकी में है अभी।
तो क्या? सेवकाई करने के बाद, हाँ सेवकाई में है, ओके, तो अभी वो प्रचारक काम कर रहा है, हाँ, तो मतलब ये प्रभु भोज भी दे रहा है, बपतिस्मा भी दे रहा है, तो क्या दे पाएंगे क्या? ओके। तो उसकी कितनी वाइफ है, एक या दो? दो वाइफ है, दो दो वाइफ है अभी करंट में, उसके पास दो वाइफ है? हाँ करंट में दो वाइफ है, विश्वास में आने के बाद। नहीं 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 नहीं। जब वो विश्वासी नहीं था, हाँ जब सेकंड वाइफ रखे थे। नहीं नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं समझना चाहता हूं कि मैंने क्या सुना। जब वो विश्वास में नहीं था तो उसकी एक शादी हो गई थी, जी जी जी। और जब वो विश्वास में आया तो उसने वापस एक शादी की? नहीं नहीं नहीं, विश्वास में नहीं था, फिर तभी सेकंड वाइफ रख दिया था वो। ओके ओके ओके। तो जब वो अविश्वासी था तभी दो पत्नी थी? हाँ दो पत्नी थे, हाँ। ओके ओके ओके। नाउ मैं समझता हूं कि दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय, वहां पे पौलुस कुछ कंडीशन रखता है कि जो पास्टर्स, अध्यक्ष जो होते हैं, उनको कितनी पत्नी होनी चाहिए, देना? जी सर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। या जी, मेरे साथ में बने रहे भाई साहब। जी जी जी। ना पहला तिमोथी तीसरा अध्याय वचन 1 से पढ़ लेते हैं। लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है, अच्छा काम, भले काम। वचन 2, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, तो एक पत्नी का पति का पास्टर होना अलाउड है सर। तो दो पत्नी नहीं कर सकता सर। अगर उसने अविश्वासी में दो पत्नी किया है तो उसको दो पत्नी को रहने दो, एक को तलाक नहीं देना है, वो रख सकता है, लेकिन वो पास्टर का काम नहीं कर सकता सर। जी 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 जी। या तो वही प्रभु भोज भी देते रहे, तो बपतिस्मा भी देते रहे वो। नहीं नहीं नहीं, वो जो लोकल एरिया है ना, वहाँ का जो लोकल पास्टर होंगे ना, वो उनको बोलना चाहिए कि सर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी दो पत्नी है अकॉर्डिंग टू द। फिर इससे क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ, जितने दर्शक सुन रहे हैं उन लोग भी सुन ले। इससे क्या बनेगा, आपकी पहचान है ना अलग बनेगी। अब आपको लगे हाथ, आप उनके साथ में टच में हैं भैया, मतलब आपका उनके साथ बातचीत होता है? जी सर, जी सर। ओके, तो उनके बातचीत में आप ये बोल देना कि डैनियल राज के लाइव प्रोग्राम में ये प्रश्न उठा था, उन्होंने ये बात करी है। कौन सी बात? अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है? और ये रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? जी जी सर। हो जाएगा या ऑलरेडी हो गया? ओके, सुनिए, सोचिए, ये जो भी पास्टर है जिसकी दो पत्नी है, बात अलग है कि अविश्वासी के टाइम पे मिनिस्ट्री करते 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 इसके पास में एक और फैमिली आ गई, या एक व्यक्ति आ गया जिसकी शादी नहीं हुई। वो कहता है कि सर आपको देख रहा हूं कि आपकी दो पत्नी हैं, मैं भी दो पत्नी करता हूं, मेरे को भी पास्टर बनाओ। तो क्या वो बनाएगा? गारंटी देता हूं नहीं बनाएगा। राइट ब्रदर? राइट ब्रदर? जी सर। वो नहीं बनाएगा। वो क्या कहेगा फिर? ये पहला तिमोथी 3:2 दिखाएगा, कहता है कि नहीं, अध्यक्ष को एक ही पत्नी होनी चाहिए। देखो सर, जो रूल है वो रूल है, मतलब जो परमेश्वर का सिस्टम है वो सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? क्योंकि आपकी गवाही बनती है। सोसाइटी अलाउड नहीं करती, समाज अलाउड नहीं करता, आपका जो जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, और ऊपर से आप क्या कहते हैं खुद को, मैं पास्टर हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है सर। और मेरे को तो ताज्जुब है, ध्यान से सुनिएगा, और जितने दर्शक है वो भी सुनिएगा, यहाँ एक नहीं संभलती, ये दो कैसे संभाल रहा है? ये प्रश्न भी उठता है। जी सर, जी सर। चलिए, टेक केयर, ओके, गॉड ब्लेस, या बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा लंबा खींचते हैं क्योंकि मैं लेट आया, और लेते हैं कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार, जय मसीह की सर। जी, जय मसीह। सर बेड़िया मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर, मैं क्या एक व्यापारी हूँ, मिर्ची का व्यापार करता हूँ सर। जी जी। तो सर ये मतलब मैं जैसे व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है सर, जी। तो झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए सर? नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए सर। जी बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। सर हमारा एक व्यापार क्या है, मिर्ची का व्यापार है सर। आपका कोई भी व्यापार हो सर, आपका कोई भी व्यापार हो, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कोई भी व्यापार। झूठ नहीं बोलते तो काम नहीं चलता ना। तो फिर मसीह को छोड़ दो ना भैया।
नहीं सर, आप चर्च जाना बंद कर दो, मेरी बात सुनो, आप चर्च जाना छोड़ दो, मसीह को छोड़ दो, आप विश्वासी से हट जाओ, आप विश्वासी बन जाओ। ऐसा सर जी। सर, वो क्या है कि जैसे आत्मा भी ये चीज की मना करती है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना सर, जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है वो आपको घायल करेगा, आपको कोसेगा ना। आप झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तो कैसे चलेगा सर? हाँ सर, वही मैंने पूछा सर से पूछो तो सही कि क्या करना चाहिए। अरे सर, मेरे को नहीं पूछेंगे तो भी यही बात है, बाइबल खुद कहती है ना, झूठ नहीं बोलना है। हाँ ओके सर, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। क्या है, बैटरी इशू, कितना मिनट है? जी अपना प्रश्न पूछिए। जी हेलो। जी हेलो, मैं हेलो हेलो। आपको आपकी आवाज आ रही है? आपको आपकी आवाज आ रही है सिस्टर? जी मैं आसाम से बोल रही हूँ। आपके जो पीछे चल रहा है उसको बंद कर सकती हैं आप? हेलो जी जी पास्टर जी, मेरी आवाज आ रही है? आपका जो पीछे चल रहा है उसको बंद किया आपने? जी सर, बंद है वो। नहीं किया आपने? हेलो जी जी, मुझे सवाल पूछना था। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने जब कॉल किया ना मुझे, जी जी तो पीछे आपने क्या इसी प्रोग्राम का कोई दूसरा टेप पे लगाया था? आपने मोबाइल चालू रखा था? जी जी जी, दूसरा लगाया था। वही जी, तो हाँ। पूछ रहा हूँ, आपको उसकी भी आवाज, फिर मेरी आवाज, आपकी खुद की आवाज हम तक कैसे पहुंचेगी? ओके सर, अभी मैं उसको बंद कर दी। यही चीज आपको पहले करना था ना, यही चीज आपको पहले करना था ना सिस्टर। ओके ओके सर। नहीं, ओके नहीं है, मैं प्रोग्राम में बोलते आ रहा हूँ। आप जब कॉल करते हैं, मुश्किल से कॉल लगता है आप लोगों का, अगर आप उसमें जी भी सर, ये बातों बहुत को नहीं ट्राई कर समझेंगे रही थी मैं। तो फिर पीछे म्यूजिक क्यों रखा आपने? कट करिए फोन। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न है, हेलो, आपका पीछे म्यूजिक बंद करिए सर। सर हाँ सर, बोलिए। हेलो जी सर, बोलिए। मेरा प्रश्न है सर, मैं मॉरिशस गया था। जी मैं मॉरिशस हमारे यहाँ पास्टर के लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और मैं मॉरिशस गया काम के लिए, तो क्रिसमस वाले दिन मैं पास्टर जी से मिल सकता था, पर हमारे यहाँ हर चीज के लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। सर आप ऐसा क्या ठीक है बोल या रहे नहीं हैं? ठीक आप क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप ठीक से बोलिए, फोन नजदीक रखिए और ठहराव के साथ बोलिए। फोन में नजदीक रखा हूँ सर। मैं एक्चुअली मॉरिशस गया था, जी तो मॉरिशस में क्रिसमस वाले दिन में पास्टर से मिल सकता था। नहीं, आपको और नहीं समझ हमारे रहे, यहाँ- आपको नहीं समझ रहे हम। ठीक से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो जी, आप बिल्कुल आराम से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ आ रही है। सर, मैं सर मॉरिशस गया था हाँ जो वर्क के लिए, हाँ, तो क्रिसमस वाले दिन मैं क्या वहाँ क्या क्या पास्टर क्या से कौन से दिन? मिल सकता था। कौन से दिन? मैं यहाँ कट करो फोन, पास्टर कट से करो। हम मिलने नहीं मिल सकते। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी जी सर, पास्टर जी नमस्कार। जी बोलिए। जय पास्टर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जो कि यमुना 14 का 8 है, उसमें वो बोल रहे हैं कि वह अपनी माता के उस्काने से बोली कि यमुना का बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मांगा, तो वो क्या मतलब है सर? मतलब क्या मतलब क्या बोलते हैं आप? उसका उत्तर आप समझाना सर, मेरे समझ में नहीं आया। आपको इसमें से क्या पूछना है सिस्टर? सर वो यमुना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में क्यों मांगा? क्यों तो किस में मंगाएंगे? टोकरी तो किस में मंगाना चाहिए? टोकरी में या बैग में? किस में मंगाना चाहिए? समझ में नहीं आया। आप कब से बाइबल पढ़ रही हैं? ओके कट करिए। सर ये उसका उत्तर आप समझाना। कट करो।
हम ऐसा कोई फोन नहीं उठाएंगे अगर पीछे ऑलरेडी इसी प्रोग्राम की आवाज आ रही हो। आपको पहला पीछे का आपका फोन टैप जो भी कर रहे हैं बंद करके फोन करना है। जी अपना प्रश्न पूछिए। कट करिए सी कोई समझ नहीं आ रहा। कट करिए क्या है भैया। हेलो जी हाँ हेलो प्रेज द लॉर्ड पास्टर सर। जी बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हाँ सर मेरा नाम शिबा है, मैं जी। नागपुर से बात कर रही हूँ। बोलिए। हाँ सर मेरा सवाल ये है कि मेरा बपतिस्मा छोटेपन में हुआ जी। जब मुझे कुछ भी समझता नहीं था। जी अभी फिर विश्वास बाद में करने लग गई और बाइबल भी बाद में पढ़ने लगी। तो मुझे अभी फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए क्या? आपका बपतिस्मा कब हुआ? बचपन में? हाँ एकदम छोटे 1 साल में, जैसे वो हाँ पानी छिड़क के करते हैं ना। जी हाँ वैसे। नहीं वो मान्यता नहीं है, आपको बपतिस्मा फिर से लेना पड़ेगा। फिर से लेना पड़ेगा? जी हाँ क्योंकि मेरा बपतिस्मा यानी पहले बाइबल में ऐसा लिखा है ना कि पहले विश्वास फिर बपतिस्मा। जी तो मेरा पहले बपतिस्मा हुआ फिर विश्वास में आ गई मैं। नहीं जो बचपन का बपतिस्मा है ना वो बपतिस्मा को मान्यता नहीं दे सकते, वो गलत है। आप उसको मत गिनो, उसको मत गिनो आप। और ये फिर मैं तो यानी हमारा कंफर्मेशन हो गया है। आपका कंफर्मेशन परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, चर्च की तरफ से नहीं। अच्छा जी अच्छा ठीक है, यानी मुझे फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जी आप कैथलिक हैं क्या? आप कैथलिक हैं? नहीं मैं CNI की प्रोटेस्टेंट हूँ। आप प्रोटेस्टेंट नहीं बोलना है, आपको बोलना है आप CNI की हैं। हाँ CNI की हूँ मैं। प्रोटेस्टेंट नहीं होता है वो, CNI अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है। हाँ मैं CNI की हूँ। जी तो CNI का चाइल्ड बैप्टिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्वीकार नहीं कर सकते। आपको वापस से बपतिस्मा लेना है और आपको बपतिस्मा, मेरी बात सुन लीजिए बहन, आपको बपतिस्मा लेते वक्त में ध्यान रखना है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको 1 बार डूबना है, 3 बार नहीं। एक बार? जी 1 ही बार डूबना है। अच्छा। और नाम लेना है 3, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अच्छा जी ठीक है। और हाँ और मेरा बड़ा 2 बेटे हैं मुझे जी। तो एक बड़े बेटे का तो हमने बपतिस्मा कर दिए, तब समझता नहीं था, यानी पता नहीं था ऐसे लेना है करके। जी तो उसका तो नहीं किया, तो उसका भी डबल करना पड़ेगा हम लोगों को। सिस्टर वापस कह रहा हूं, आपके पिताजी का, माताजी का, बच्चे का, आपका, भाई का, अंकल का, किसी का भी बपतिस्मा, बचपन का बपतिस्मा स्वीकार नहीं है। अच्छा। आपका किसी का भी बपतिस्मा हो, जब तक होश हो आवाज में, जब तक अपने सेंस में, जो होश हो आवाज मतलब जब तक आपको भला बुरा का ज्ञान ना आ जाए, तब तक आप जब तक यीशु को ठीक से नहीं जान लेते हैं, उसके पहले का बपतिस्मा मान्यता नहीं है सिस्टर। ओके तो फिर सर मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे क्रूज पर यीशु मसीह लटके थे तो उनके बाजू में भी 2 चोर लटके थे। जी हाँ तो एक ने तो बपतिस्मा उसका हुआ भी नहीं था, लेकिन वो उसने टाइम पर परमेश्वर को स्वीकार किया। तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। तो फिर कैसे? क्या कैसे? यानी वो तो उसने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मेरे साथ आज ही सुखलोक में होगा करके। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आगे क्या बोलना चाहती हैं आप, वो बोलिए ना। तो उसने बपतिस्मा नहीं लिया फिर भी वो स्वर्ग में गया तो गया होगा ना। मैं भी वही कह रहा हूँ, तो उसका क्या, उसके शर्त पे आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी नहीं लेंगे? नहीं तो फिर एक काम करिए ना, सुनिए जितने दर्शक देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी सुनिए। अगर ये एग्जाम्पल ये बहन दे रही है कि डाकू का नहीं हुआ, तो फिर मैं ये भी कहूंगा कि डाकू की तरह मरो, डाकू की तरह क्रूस पे चढ़ो, हाथ में किले पैर में किले, और फिर यीशु को बोलो, यीशु जी जैसे डाकू का उद्धार हुआ वैसा मेरा करो। ऐसा करना चाहेंगी आप? नहीं। तो फिर ये बात क्यों ला रही हैं आप बीच में? अच्छा। और सर एक बार और पूछना था मुझे कि जैसे अपने घर में जो ऐसे भीख मांगने के लिए आते हैं जी, हाँ, तो वो किसी देवी देवताओं का, भगवान का नाम लेके मांगते हैं कुछ ना कुछ। तो हम लोग तो अपन गरीब समझ के देते हैं, लेकिन वो देवी देवताओं को अर्पण करते होंगे, तो फिर अपना भी जो दान रहेगा वो देवी देवताओं को ही होगा क्या? आपके घर पे सब ऐसे ही आते हैं?
हाँ सर, वो आते हैं, नाम लेते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। आपके घर पे जितने आते हैं गरीब, सब ऐसे ही आते हैं या कुछ अलग भी आते हैं? नहीं, कुछ अलग भी आते हैं। जो अलग आते हैं उनको पैसा दे दो, लेकिन जो ऐसे आते हैं उनको कहो आप ये जो थाली में देवी देवता का फोटो रखें, आपको पैसा उसके लिए नहीं दे रहे हैं, आप अच्छा खाना खाओ इसलिए पैसा, ऐसा बोल के दे दो, खत्म। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वाह, सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। वाह जी, एक और कॉल उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हेलो सर। जी बोलिए भैया। हेलो सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर, मैं त्रिपुरा अगरतला से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। सर, मेरा सवाल सर ये था आपसे सर कि मैं एक सर हिंदू परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन आज से 2 साल पहले मैं यीशु मसीह को बहुत बिलीव करता हूँ, और मतलब मेरे एक फ्रेंड्स के थ्रू से मैंने मतलब जाना कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन सर अभी सर मेरा जो फैमिली है, जो मेरा पेरेंट्स है या मेरे जो मदर फादर है, जो मेरे सिस्टर्स लोग है जी, वो मतलब इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं इनको बहुत कुछ दिखाया, मैं आपका प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर भी वो लोग बिलीव तो करता है, लेकिन टोटली वो लोग मतलब उसको मतलब मान नहीं पा रहे हैं मतलब। और हमें मतलब हमारे आसपास के लोग या हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग नया आके दूसरा भगवान के लेके आ गए हो यहाँ पे, ऐसा कोई होता नहीं है, वो जो हिंदू में भगवान है वही आपका रियल भगवान है सर। तो मैं तो सर जानता हूँ, मैं 2 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही ब्लेस मिल रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ अपने लाइफ में। जितना मैं एक हिंदू परिवार होने के साथ भी मैं इतना दिन हिंदू परिवार में रहा, पूजा पाठ भी किया, लेकिन मैं इतना मतलब अंदर से पीसफुल कभी भी मैं मतलब नहीं कर पाया, मतलब पीसफुली नहीं रह पा रहा। लेकिन जब से 2 साल से हूँ, 2 साल से मैं बहुत ही पीसफुल अपने लाइफ को देख पा रहा हूँ और मेरा जिंदगी तो बहुत बदल चुका है सर। लेकिन मैं अपने फैमिली जिंदगी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि मैं उसको कैसे बचा पाऊँ अपने पूरे लाइफ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है नागेंद्र कुमार, मैं त्रिपुरा अगरतला से बात कर रहा हूँ। बस शांत हो जाए, बात सुनिए, ठीक है ना। नागेंद्र साहब का त्रिपुरा से इनका कॉल था और आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया। 2-3 चीज़ें मैंने इनकी सुनी, मैं उसको रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, इन्होंने कहा कि मैं हिंदू था और अभी मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे शांति महसूस हो रही है, मेरा हर काम अच्छा हो रहा है और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो हो सकता है कि इनका ये सोच ना हो, लेकिन ये शब्दों से किसी का सोच बन सकता है, कोई ऐसा सोच सकता है ओह इसीलिए ये यीशु को फॉलो कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इनको ये बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपको कभी नहीं देना है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, मुझे खुशी मिल रही है इसलिए मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। नहीं, आपको यीशु के पीछे इसलिए नहीं चलना है क्योंकि आपका कुछ अच्छा हो रहा है, आपको यीशु के पीछे इसलिए चलना है क्योंकि यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, ये जानना है। नंबर 1 निकालो जल्दी से, यूहन्ना 17:3। और मुझे लगता है कि इसके बाद में मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा। भाई साहब मेरे साथ बने रहे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे सर बने रहे, अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके सर, ओके। आपका जवाब नहीं दिया ना सर। हाँ सर, लेकिन सर आपने जो भी जवाब दिया सर वो तो मैं सेटिस्फाई होगा सर कि मेरा गलती सर यही पे है सर। जी जी जी, बस बने रहे, आप बने रहे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ यूहन्ना की किताब उसका 17:3 कहता है अनंत जीवन यह है कि वे नॉट मैं, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मसीह को फॉलो करना भाई साहब, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु के पीछे चलना 2 साल से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आपका पैसा, बिजनेस, आपको मन में पीस है, ना 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 ना, ये रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन क्या होना चाहिए कि जीते जी इसी दुनिया में आपने एक सच्चे परमेश्वर को पहचान लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपके माता पिता अगर नहीं आ रहे, देर सवेर आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि वो कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, XYZ, परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रेज गॉड। और एक एक व्यक्ति, वापस ध्यान से सुनना भाई साहब, एक एक व्यक्ति अपना अपना हिसाब देगा। बेटा हो तो बेटा देगा, बेटी हो तो बेटी देगी, माता पिता, आंटी अंकल, चाचा चाची, पति पत्नी, सब अपना अपना हिसाब देंगे। हम किसी के ऊपर क्या कहते हैं ना, कर्जदार नहीं है, हम सबको अपना अपना हिसाब देना। आप बच गए, प्रेज गॉड, प्रार्थना करो कि माता पिता भी बच जाए, लेकिन अगर नहीं बचते, उनके चक्कर में आप अपना आत्मिक जीवन खराब नहीं करना, ये हो गया। उसके बाद पड़ोसी और रिश्तेदार कहते हैं ये तो दूसरा ईश्वर है, आपका जो खुद का ईश्वर है उसको आपने छोड़ दिया, ये तो बाहर का अलाना फलाना। जी नहीं,
आज से कई साल पहले पीछे चले जाओ, 5000 साल पहले पीछे चले जाओ, 6000 साल पहले पीछे चले जाओ, इस प्लैनेट के ऊपर जो पहला आदमी था उसका खुदा कौन था, उसका ईश्वर कौन था, उसका गॉड कौन था? परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम अगर पहला आदमी है और उसी से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी निकले, तो आदम किसको मानता था? आदम मानता था इसी यीशु को, कि इसको कहते हैं एलोहिम, ऑलमाइटी गॉड, यही तो था। तो ये अचानक कहां से बीच में आ गया बोलते लोग? आपसे बात कर रहा हूं भाई साहब। हाँ ये तो शुरू से है ना। यस सर बोलते हैं सर ऐसे। अभी जितने सुनिए अभी जितने 1500 लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, मैं उनको भी बता दूं, अगर कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट या जैन सुन रहा है, मैं आपको भी बता दूं, इस प्लैनेट के ऊपर जिसको कहते हैं पृथ्वी, अर्थ, इसके ऊपर एक पहला आदमी बना था, उसका नाम था आदम। उसके साथ में उसकी हड्डी से एक औरत बनाई जिसको कहते हैं हव्वा, ईव। उसका परमेश्वर कौन था? पत्थर नहीं था, चूहा, बिल्ली, हाथी, बंदर, पक्षी नहीं था, उसका एक परमेश्वर था जिसको आज हम यीशु बोलते हैं। ये वही था ना। और यही यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। और स्वर्गदूत कहता है कि मरियम से जो तेरे पेट में बच्चा है उसको यशुआ, ग्रीक वर्ड, और हिंदी में जीसस, यीशु, और इंग्लिश में जीसस, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही परमेश्वर है भाई साहब, ये ओरिजिनल है, ये अचानक बीच में नहीं आया। अब आप समझ गए? यस सर थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही बढ़िया से आपने आंसर दिया सर, और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या फिनिश या सो मैं समझता हूं कि आज हम इतना ही कॉल ले पाएंगे। कल वापस आऊँगा, अगर सब कुछ ठीक से चल रहा है और वाईफाई, लाइट सब कुछ ठीक है, तो मैं कल वापस आऊँगा। और जैसे मैंने कहा कि मैं तब तक आता रहूँगा जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता, आप लोगों के सवाल ख़त्म नहीं होते, तब तक आता रहूँगा। चिंता मत करिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल आता रहूँगा, ठीक है ना। सो कल ठीक 8 बजे वापस आएंगे। 1500 लोग आज जुड़े हैं, मुझे खुशी है, 1500 लोग आज जुड़े हैं। कल शायद 1600 थे, कल 1600 लोग थे, आज 1500 लोग हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मिस कर गए होंगे, काम होगा, लेकिन मुझे इसकी तादाद 10,000 के ऊपर चाहिए। एवरी डे 10,000 सब्सक्राइबर्स, कम से कम 1,80,000 हो जाएंगे। अभी आप लोग इतनी तादाद में जुड़ते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सब तक ये बात पहुँचे, ये वीडियो को उन तक पहुँचाओ। और जैसा पूछना है, आप जो प्रश्न पूछते हैं, बस चीज़ों का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कल फिर ठीक मुलाकात होती है 8 बजे। अपना ख्याल रखें।